सबसे पहले लेट मी शो यू माय करंट हेयर लेंथ एंड क्या क्या इसके साथ हुआ है भाई। अराउंड 9 to 10 इंचेस लॉन्ग है इजीली, और मैं इनको अराउंड अब 8 to 10 मंथ से ग्रो आउट कर रहा हूँ। देखो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि जब भी आप हेयर ग्रो आउट कर रहे होगे ना, ये कोई इजी टास्क नहीं है। कई लोगों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि हेयर फॉल सबसे बड़ी होती है। आप लोगों को लगेगा कि हेयर फॉल बढ़ गया, और वो एक्चुअली में बढ़ भी जाता है, क्योंकि जब हम कोम्ब करते हैं ना तो भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बाल खींचते हैं और वो टूट जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है हमारी ऑकवर्ड स्टेज आती है, जहां पर हमारे जो ये साइड के बाल है ना बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और बहुत अजीब लगते हैं। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनकी प्रॉपर एक हेयर केयर रूटीन बना सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करके आप भाई मैजिकल ग्रोथ पा सकते हो। एंड मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप कैसे लंबे करो बाल, मैं ये बताऊंगा अगर आपने ऑलरेडी लंबे कर दिए तो उनकी केयर कैसे करनी है। सो दिस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गाइज जिनकी लॉन्ग हेयर की लेंथ अभी एक्चुअली में है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज आपको बाथरूम में लेके चलता हूँ और अपनी स्टैक दिखाता हूँ हेयर की, कि क्या क्या मैं प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। और देखो सबकी स्कैल्प के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं आपको अपनी स्कैल्प के हिसाब से बताता हूँ, जो कि थोड़ी सी ड्राई है, फ्लेकी है बिकॉज ऑफ डैंड्रफ, एंड हेयर टाइप फिर भी इजी हो सकता है, स्कैल्प टाइप सबकी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले आप ये सारे प्रोडक्ट्स देख कर ना ओवरवेल मत होना। आप ये मत सोचना कि आपको इन सब की नीड है। देखो मैं एक ग्रूमिंग गाय हूँ, आई लाइक टू यूज नए नए प्रोडक्ट्स। मेरे पास तो बॉडी वॉश ही कम से कम 3 से 4 तरीके के हैं, यहाँ पर और घर पे अलग है, तो आपको इतने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 आपको प्रोडक्ट्स उठाने हैं। अगर आपकी देखो बहुत ज्यादा वैसी वाली स्कैल्प है जो कि डैंड्रफ प्रोन है, तो ये मुझे ना मेरे डर्मा ने रेकमेंड किया। अगर आपको प्रॉपरली काफी ज्यादा फ्लेकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा प्रोडक्ट है जो डर्मा के हिसाब से भाई आप अगर रिकमेंडेशन पे लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, असली इन्फॉर्मेशन आपकी स्कैल्प को देखकर वो लोग दे पाएंगे। हमें बस ये पता है कि हम पर क्या भाई काम किया और हमें कैसे रिजल्ट्स मिले, वो हम आपके सामने एक्सपीरियंस रख सकते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। तो ये कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से इसको यहां से ऐसे खोलना है, अपनी स्कैल्प पे लगाना है, और आप 2 से 3 घंटे या फिर मैक्सिमम 1 घंटे में भी इसको आप वॉश ऑफ कर सकते हो। एंड कंसिस्टेंटली यूज करने के बाद ना मैंने काफी कम करा है अपना डैंड्रफ को। सिर्फ इसको यूज करके कुछ नहीं होगा, आपको साथ ही साथ एक 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू भी यूज करना पड़ेगा, जो आपको एक्चुअल में अच्छे रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है, डैंड्रफ नहीं है, तो आपको जाना है भाई फिर एक ऐसे हेयर ग्रोथ ऑयल की तरफ। आप सिरम भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से ज्यादा काम कर देता है, क्योंकि ये चंपी भी कर देता है और इसमें भी सेम मैकेनिज्म है। बॉटल दोनों के आपको सिमिलर काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर से देखने को मिलती है। आई लाइक दिस वन, क्योंकि इसमें आपको जो रोजमेरी की ठंडक टाइप की मिलती है ना बालों और स्कैल्प में, वो मुझे काफी बढ़िया लगती है। प्लस ये थोड़ा सा थिक ऑयल है, कैस्टर जितना थिक नहीं और ना कोकोनट जितना काफी ज्यादा ऐसा पतला, तो आपको इसके और काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एंड आई पर्सनली यूज दिस वन। मैंने इससे पहले सोलफ्लावर वाला भी रोजमेरी का यूज किया है, मुझे दोनों ही पसंद आते हैं, बट अभी मेरे पास ये वाला था। नाउ लेट मी शो यू। आपने सबसे पहला जो स्टेप था वो था प्री केयर, वो आप कर चुके हो। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नेक्स्ट हमारा स्टेप जो हमने प्री केयर कर ली है, अब आती है हमारी केयर के ऊपर। और केयर या फिर क्लेंजिंग दोनों को आप सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में रख सकते हो। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप बाल लंबे कर रहे हो ना, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं बस कुछ भी कर सकता हूं, मैंने 1 दिन शैम्पू कर लिया, 3 दिन नहीं किया तो मैं ऐसे रह लूंगा। नहीं, आप अगर अपने लॉन्ग हेयर में प्रॉपरली उसको शैम्पू नहीं करोगे ना, तो एक तो वो बहुत ज्यादा ऑयली लगेंगे, आप ऐसा लगेगा कि भाई आप 3 से 4 दिन से नहाए नहीं हो। देखो आपने मेरी कुछ वीडियोस में पिछले में नोटिस भी किया होगा, जब विंटर का टाइम था, मैं अगर 2 दिन भी स्किप करता था ना हेयर वॉश करना, बहुत ज्यादा बाल ऑयली लगते थे। एंड आपको वो स्किप करना है, खास करके जब अब समर्स आ गई है। तो आपको अपनी स्कैल्प के हिसाब से शैम्पू चूज करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर एक वीडियो हमने बनाई हुई है, ऊपर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं थंबनेल आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पहले तो ये देखो कि 10 बेस्ट शैम्पूज में आपके लिए कौन सा है। मुझे जो अभी पर्सनली फेवरेट है वो मेरा ये मिंट्री का है भाई, ये शैम्पू मैं यूज करता हूं। और ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं है, क्योंकि अब जो मेरी डैंड्रफ की फ्लेकीनेस की प्रॉब्लम है ना, वो काफी कम हो चुकी है। अब मुझे उतना डैंड्रफ नहीं है जितना पहले होता था, तो मैं अपने नॉर्मल हेयर केयर पे आ सकता हूं, क्योंकि ये इतने ज्यादा हार्श नहीं होते। 2% कीटोकोनाजोल वाला शैम्पू बहुत हार्श होता है आपकी स्कैल्प में, वो ऑयल भी रिप ऑफ कर देता है, तो मुझे थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना था। ये शैम्पू जरूरी नहीं, देखो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, मेरे सारे खुद के पैसे लगे हुए हैं, आधी बॉटल इसमें से खत्म है। तो अगर आपको ये पसंद आता है आप ये लो, आपके बजट में कोई और आता है, जैसे कि मैंने कहा दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कम्स, जो मुझे लगता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप अपने बालों की केयर करना चाहते हो। इसमें 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला होता है कंडीशनिंग वाया सिरम। अब देखो सिरम अगर आप लगाते हो तो कई लोगों को ना वो इरिटेटेबल लगता है, स्कैल्प में अच्छा नहीं होता, प्रॉपरली फिट नहीं होता है। लेकिन दूसरा आता है कंडीशनर, जो मुझे लगता है अगर आप एक अच्छा यूज करोगे, जैसे कि ये मैट्रिक्स का मेगा स्मूथ, इसमें केमिकल भर भर के हैं, बट मैं इसको रेगुलरली यूज नहीं करता हूं, बट ये जिस तरीके की स्मूथनेस देगा बिकॉज ऑफ द सिलिकॉन्स प्रोवाइडेड इन इट, तो वो आपको नॉर्मल कंडीशनर नहीं दे पाएगा। अब जैसे इसी सेम कंपनी का मेरे पास ये हेयर कंडीशनर भी है, ये भी अच्छा काम करता है, लेकिन ये मुझे उतना बढ़िया कंडीशनिंग नहीं दे पाता जितनी ये मैट्रिक्स वाला देता है। अगेन कंडीशनर के ऊपर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, हमने उसके ऊपर ही बनाई है भाई। चैनल सब्सक्राइब करो आप लोगों के लिए, तभी मैं बोलता रहता हूं कि ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन सा फेस वॉश बेस्ट है, कौन सा शैम्पू, कौन सा सिरम बेस्ट है, ये सब वीडियोस हम आपके लिए ड्रॉप करते रहते हैं रेगुलरली। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय भाई। एक और स्टेप कंडीशनिंग में आता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई
लीव इन कंडीशनिंग। अगर आप लोगों को वेट पसंद नहीं है कुछ भी, तो आप लोग अपने बालों में कुछ अलग चीज तरीके की लगा सकते हो, जो कि है भाई एक लीव इन कंडीशनर। इसको मैं बहुत बार दिखा चुका हूं आपको वीडियोस में। इस तरीके का लेना है ये ले लो, कोई और लेना है आपके हिसाब से, आपको दूसरा भी आप ले सकते हो। सबके लिंक्स बाकी बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट इट्स ईजियर टू क्लिक एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट रादर देन प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि अब लूंगा। आप आज ही ये वाले सारे प्रोडक्ट्स यूज करो, आज ही इनको ऑर्डर करो और अपना एक अच्छा हेयर केयर रूटीन बनाओ। अब मुझे इसकी क्या बात बढ़िया लगती है कि एंटी फ्रिज कंडीशनर है। आप जैसे ही शैम्पू कर लो, आप इसको नेक्स्ट डे भी अगर यूज करोगे तो आपके बालों को कंडीशनिंग प्रॉपर देगा। अभी मैंने इसको पर्टिकुलरली लगाया थोड़ी देर पहले। फ्रेग्रेंस जो है इसकी थोड़ी सी लाउड है एज कंपेयर टू अदर जो थोड़ी सी ऐसे माइल्ड टाइप की होती है फ्रेग्रेंसेस, इसमें थोड़ी सी ज्यादा लाउड आपको देखने को मिलती है। और भाई इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, 500 से नीचे आपको मिल जाएगा और बहुत टाइम तक चलता है ये, महीनों आपके आपके यहाँ पे रहेगा। और छोटे बाल हैं तो और ज्यादा आप समझ लो कि डबल कर लो उस चीज। बट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग हेयर टुडे, सो कंडीशनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, वरना वो बहुत ही भद्दे लगेंगे। और अगर आपके रफ बाल हैं, ड्राई बाल हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले जब तक वो प्रॉपर ऐसे फुलर लाइवली नहीं लगते हैं। लास्ट स्टेप जो आता है ना, वो है एक हेयर स्टाइलिंग का प्रोसेस। देखो एज लॉन्ग हेयर गाइज हम लोगों को रेगुलर हेयर स्टाइलिंग नहीं करनी होती, लेकिन मुझे पता है जब आप लोग बाहर जाते हो, आप लोग सोचते हो कि सिर्फ हेयर ड्रायर लगाया और बाल बिल्कुल फैल गए और मुंह पे आ रहे हैं, तो वो बहुत अजीब लगता है। तो आपको एक, जैसे देखो इसी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सिचुएशन होती है जब भी हम बाहर जाते हैं, और खास करके शैम्पू करके। तो आपको एक अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय लेटेस्ट लॉन्च फैंग। काफी लोग पूछ रहे हैं कहाँ गई फैंग, क्या हुआ भाई, वापस क्यों नहीं आ रही है स्टॉक में? तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी, थोड़ी सी चीजें चल रही थी, और अब जाके इसको फाइनली हमने ऑर्डर पे कर दिया। अभी भी शायद ये अवेलेबल ना हो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डिलीवर दिस। जैसे आपको स्टॉक में मिलती है आप इसको ले लेना। दिस इज अ क्ले वैक्स। बेसिकली होता क्या है, अगर आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है तो इसको खोलो, सबसे पहले तो यहाँ से ऐसे लो, अपने बालों में थोड़ी ऐसे रब करके ना इस तरीके से प्रॉपरली, ये जो बाल ऊपर के उड़ रहे हैं अभी इनको बताता हूं किस तरीके से सेट होना चाहिए इनको। ये बस हल्का हल्का ब्रश कर लो एंड सी, यू कैन सी द डिफरेंस। अभी हवा चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपके जो फ्लाईवेज है ना, आपको हेयर स्टाइलिंग में थोड़ा सा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक अच्छे प्रोडक्ट में 500 के अंडर ये मिल जाएगी हेयर वैक्स, जैसे ये स्टॉक में आती है। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा बहुत जल्द भाई, आई एम होपिंग कि आ जाए वो। तो इस तरीके से आपको अपने बालों को सेट करके रखना है। फ्लाईवेज जब भी आते हैं, और खास करके जो हमारी वेवी टेक्सचर है उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो दिस इज द ओनली हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट दैट यू नीड, बिकॉज अगर आप हेयर पाउडर की तरफ जाओगे, आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए इन बालों में। एंड आप एक लड़की नहीं हो जिसको भाई दूसरी तरफ ब्लो ड्राई करके ऐसे मैसिव वॉल्यूम दिखानी है, नहीं। आपको बिल्कुल सिंपल स्लीक रखने हैं। आपको जरूरी नहीं जैसे मैंने स्लिक बैक किया वैसे ही रखना है, आप कुछ और भी हेयर स्टाइल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो या दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू मस्ट फॉलो फॉर लॉन्ग हेयर। वैसे तो देखो ये सारी चीजें और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हैं आपका हेयर केयर रूटीन। आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेस नहीं करना। मैं आपको भाई एक्सप्लोसिव इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड भी नहीं करना चाहता हूं, ताकि आपको बस प्रोडक्ट रेकमेंड कर दूं कमीशन बनाने के लिए। बिल्कुल भी ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं जो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट्स और जो मैं यूज कर रहा हूं वही बताऊं। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम, और आपको चैनल पे मैं अपडेट देता रहता हूं। तो उसके लिए कि क्या चेंज हुआ है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स आई है ग्रूमिंग में, वो जानने के लिए आपको ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आप और लॉन्ग हेयर सीरीज टाइप की कोई वीडियो देखना चाहते हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है अगर आप लॉन्ग हेयर ग्रो आउट कर रहे हो, मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से कर रहा हूं। मैं 10 साल पहले से कंटेंट बना रहा हूं मेंस ग्रूमिंग का। मैंने बहुत बारी बस कट भी लिए, मैंने बहुत बारी हेयर स्टाइलिंग भी करी, और आप लोगों को पता है हेयर ग्रो आउट करके मैंने पहले भी एक सीरीज बनाई थी। तो अभी भी अगर आप चाहते हो कि इसकी कुछ और डिटेल में बात करी जाए, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।